दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का इस वीडियो में बेसिक सीखेंगे और अगर टाइम बचा तो एक दो क्वेश्चन भी लगाएंगे। आइए देखते हैं 8.1 के कुछ क्वेश्चन और उसका बेसिक 8.1 का। तो 8.1 में बेसिक समझने के लिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग अनुपात समझेंगे कि अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा और पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉट थीटा। कोई पूछेगा आपसे कि थीटा की कितनी वैल्यू होती है, तो थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है, ABCD अल्फ़ा बीटा गामा 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, इसलिए थीटा की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब त्रिकोणमिति यहीं से स्टार्ट होती है, एक्चुअली 9th में भी पढ़ाई गई है, आप लोग जानते ही हैं। तो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। और अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इनका सबसे पहले हम लोग को सीखना चाहिए व्युत्क्रम। क्या सीखना चाहिए? व्युत्क्रम सीखना चाहिए। अगर इसका हम लोग व्युत्क्रम सीखें तो व्युत्क्रम देखो सीखते हैं। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। उल्टा सीखना है हम लोगों को। तो कोई पूछेगा आपसे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा। इसी तरह आपसे कोसेक थीटा का उल्टा कोई पूछ ले कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, दूसरे की बात करें, इसी तरह हमसे कोई पूछे कास थीटा, कास थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा। और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, सेक थीटा। इसी तरह आपसे कोई पूछ ले टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, तो टेन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। और साइन टेन थीटा को और लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा। ठीक है, और इसी तरह कॉट थीटा पूछ ले कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है 1/टेन थीटा। और कॉट थीटा का हम लोग लिख सकते हैं कास थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका व्युत्क्रम कहलाता है। उल्टा, कि साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा 1/साइन थीटा, कास थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा 1/कॉस थीटा, यहाँ होगा 1/कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा का और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा का 1/टेन थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कास थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम होगा? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पहले वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लें, क्योंकि इसको हम मिटाल देंगे। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और अब समझते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पहले इसको हम सफ़ा कर देते हैं। तो इसको अगर हम सफ़ा करें, ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर कुछ त्रिकोणमिति में इम्पोर्टेंट है तो पाइथागोरस प्रमेय इम्पोर्टेंट है। अब इधर उधर दिमाग मत करना, आप बोर्ड पे समझते हैं हम लोग। तो त्रिकोणमिति तो पढ़ ही रहे हैं, तो अब हम लोग समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या समझते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समझ लेते हैं। ठीक, ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं?
पाइथागोरस प्रमेय वो प्रमेय होती, पूरी त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय की इर्द गिर्द घूम रही, पूरी त्रिकोणमिति पाइथागोरस के बस आसपास ही घूमती है। तो पाइथागोरस अगर आप समझ जाते हो तो 8.1 8 पूरी त्रिकोणमिति में आपको समस्या आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं हम त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय वहाँ होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। जिसका एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री। जिसका एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कड़ होगी। इसका नाम रख लेते ए, बी और सी। ठीक है, इस ए बी और सी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होती है। क्या होती है? कड़। ठीक। अब अगर ये थीटा मान रहे हैं, अगर ये वाला एंगल हम थीटा मान रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा? बोलो कितना होगा? कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा। अगर हम मान के ये वाला कोण लेके चल रहे हैं, तो इसके बेस ये होगा आधार। इसको हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इसको बोलेंगे बेस। इसको क्या बोलेंगे? बेस। और इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग पी से लिखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो इसका मतलब एस से हम लोग लिखेंगे। किससे लिखेंगे भाई? एस से लिखेंगे। अब अगर हम लोग इस थीटा की बात कर रहे हैं, तो इस थीटा के लिए ये आधार होगी, ये लंब होगी, ये कड़ होगी। अगर हम लोग पहले इस पर बात कर लेते हैं, तो इससे पहले हम लोग समझेंगे लाल बटा कक्का। क्या समझेंगे? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। एक समझेंगे कक्का बटे लाल। कक्का, कक्का बटे लाल। क्या समझेंगे हम लोग? कक्का बटे लाल। कक्का बटे लाल समझेंगे। तो एक समझेंगे कक्का बटे लाल। ठीक। तो पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय समझ गए कि वहाँ एक कोण जो 90 डिग्री होगा वो पाइथागोरस प्रमेय उस पर लागू होगी, उसे पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कहेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय में 3 भुजाएं होंगी। भाई समकोण त्रिभुज होगा तो 3 भुजा होगी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा, ये एक श्रेणी हुई। और एक श्रेणी होती है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये एक होती है। तो साइन थीटा का अगर त्रिकोणमितीय अनुपात देखा जाए पाइथागोरस प्रमेय से, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटे कड़। पहला हो जाएगा लंब बटे कड़ हो जाएगा। कास थीटा का कितना होगा? आधार बटे कड़। कितना हो जाएगा? आधार बटे कड़। और टेन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटे कण। लंब बटे कण। इसी तरह साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, अभी पीछे बता के आए। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? कड़ बटे लंब। चाहे यहाँ से देखो, देख सकते हो कड़ बटे लंब पहला वाला। सेक थीटा का कॉस थीटा का उल्टा होता है, वन अपान कड़। कास थीटा का आधार बटे कड़ है, तो ये क्या हो जाएगा? कड़ बटे आधार हो जाएगा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? कड़ बटे लंब हो जाएगा। चाहे देखो कड़ बटे लंब, कौशिक थीटा का कड़ बटे आधार सेक थीटा का, और लंब बटे आधार बटे लंब कॉट थीटा का। तो ये इस थीटा के लिए है, ये इस थीटा के लिए है। अगर हम लोग इस थीटा की बात किया जाए इस वाले एंगल के लिए, तो उसमें क्या होगा? बेस ये होगा। ये वाली लाइन हमारी क्या होगी? आधार होगी। ये वाली भुजा क्या होगी? हमारी कड़ लंब होगी। और ये वाली भुजा हमारी क्या होगी? ये वाली हमारी कड़ होगी। कहने का अर्थ है कि दोनों स्थिति में कड़ सेम रहेगा। दोनों स्थिति में क्या रहेगा? कड़ सेम रहेगा। दोनों स्थिति में क्या रहेगा? कड़ सेम रहेगा। अगर इस वाले की बात किया जाए, तो देखो अगर इस वाली की बात किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा? साइन, ये इस थीटा के लिए कह रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा इस वाले के लिए। और ये क्या कहलाएगा? लंब बटे कड़ी कहलाएगा। लंब बटे कड़ी कहलाएगा। अभी हो कुछ जाए वो बात नहीं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है। आप कहोगे कास थीटा के लिए तो आधार बटे कड़ होना चाहिए, लेकिन हम एंगल ये वाले थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा। अब हो सकता है यहाँ अल्फा हो तो अल्फा रख देना, बीटा हो तो बीटा रख देना, गामा हो तो गामा रख देना। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं
कि जब ये हमारा ये 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, कर्ण कहलाएगी, ये हमारी आधार कहलाएगी, ये हमारी लंब कहलाएगी। अगर इस वाले थीटा की बात करेंगे तो इस थीटा में हमारा क्या कराएगा, ये आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा और ये कर्ण। दोनों स्थिति में कर्ण एक ही रहेगा। ठीक है, अब कुछ देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा 8.1 का बेसिक हुआ है। 8.1 का क्या हुआ है, बेसिक। कुछ एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आए। क्वेश्चन हम लोग अगली प्रश्नावली पे लगा लेते हैं, अगले पेज पे लगा लेते हैं, कहने का अर्थ ये है। तो देखते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग, क्वेश्चन लेके आ जाए हम लोग। क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसे लिखा क्या है कि पहला क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन है और ये ले आए हम। ये दूसरे का इससे नहीं मतलब है आप लोगों को। जैसे इसमें बोल रहा है, देखना, कह रहे त्रिभुज ABC जिसमें बी समकोण है। त्रिभुज ABC में बी क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज ABC में 8.1 का पहला क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो में पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो अगली वीडियो में हम पूरा बताएंगे। ये तो क्वेश्चन हो जाएगा अगली वीडियो में, पहले का दूसरे पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है। तो अगर बी इसका समकोण है, इसका समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री। बी हमारा समकोण है। अगर बी समकोण है तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24, AB हमारा क्या है 24 डिग्री, सॉरी 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में ज्ञात करो। तो पहले हम लोगों को ए और बी आप किसी को दे दो। अगर मान लो ए इसको दे रहे हो तो सी इसको देना पड़ेगा, तो ABC हो गया। और बी हमारा क्या है, बी हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अब बात करते हैं जिसमें लिखा है ABC जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB ये 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। और BC हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको पहले तो कर्ण पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, कर्ण। और पीछे हम पाइथागोरस प्रमेय बता के आए हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, चाहे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कह लो। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस, इसी तरह आप लोग बोर्ड परीक्षा में करोगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही बात है। तो कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया, लंब हमें 24 दिया है, 24 का स्क्वायर। और आधार कितना दिया, 7 का स्क्वायर। सही है, 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 524, 4 चौक 16, 16 6 हासिला 1 भाई, 24 का 24 से गुणा कर लो। ठीक है, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिला 1, और 4 दूनी 8, 1 9, और 4 दूनी 8 और 2 दूना 4, कितना हो गया 6, और 8 दूनी 16, 17 7 और 576, कितना हो जाएगा 576। और 7 का स्क्वायर 49। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 576 49 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625। तो के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625। और 625 किसका स्क्वायर है, 625 25 गुणे 25 का है। और अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू एक जैसी होती है तो उसको एक बार हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो के बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। के बराबर कितना आ गया, तो इसका मतलब कर्ण हमारी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। कर्ण हमारी कितनी 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है हमको, साइन ए निकालना है। तो साइन ए आराम से निकाल लेंगे हम, देखो साइन ए हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। तो साइन ए अगर निकाला जाए तो साइन ए बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है 24, और बटे कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 25। तो ये साइन थीटा निकाला है। साइन ए कहाँ से निकाला जाए, हम इस थीटा की बात कर रहे हैं भाई। किस थीटा की बात कर रहे हैं, इस थीटा। अगर हम लोग देखा जाए तो इसको हम लोग सी लिखे दे रहे हैं, ए लिख दें, और इसको हम लोग सी लिख दें, कहीं भी लिख दो क्योंकि उसका बता ही नहीं गया है। तो का से बराबर कितना हो जाएगा, का से बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण।
आधार कितना है, आधार है 7 और कड़ कितना है 25, तो ये हमारा निकल जाएगा। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में होगा, तब तक के लिए।